अभी गाय जब चल रही है तो देखो निर्मल भाई, अडर देखो कितना अच्छा कॉम्पैक्ट साइज, बॉडी वेट, लेंथ ऊपर की। रेट निर्मल भाई ये दे देंगे 90,000 में। ठीक है जी, क्वालिटी देखो बहुत अच्छी है। ब्रीड में अगर कोई, अभी आजकल बच्चे भी उठ के वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं मेरे पास ब्रीड है, ताकि जो उसका पैसा उसने लोन लिया हुआ है, उसके लोन की ईएमआई कहां से निकालनी है, उसने दूध से निकालनी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। रेट की बात करें तो 1,25,000 में ये गाय छोड़ देंगे निर्मल भाई। मेरी बार बार निगाह इसी गाय की तरफ जा रही है। लैक्टेशन बताओ निर्मल भाई, ओरिजिनल सेकंड लैक्टेशन, मुंह से 6 दांत। निर्मल भाई प्राइस की बात करें तो 90,000 से स्टार्ट होके 1,30,000 तक एंड। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। सचिन भाई के पास आज की वीडियो बना रहे हैं जशन डेयरी फार्म पे। सामने टॉप क्वालिटी की ब्रीड आज हम आपको दिखा रहे हैं। अकेली अकेली गाय आपको चलाकर दिखाई जाएगी। क्या रेट की गाय है, कितने दूध की गाय है, उसके बारे में सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। स्क्रीन पे सचिन भाई का नंबर आ रहा है। अगर आपने गायें खरीदनी है तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। पंजाब के बठिंडा एरिया में भाई का फार्म है। बठिंडा से ऑल इंडिया में गायें सप्लाई करते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हर एरिया के किसान भाई इनके पास आते हैं और गायें खरीद कर लेकर जाते हैं। और जो फार्मर एक बार इनके साथ जुड़ गया, जाहिर सी बात है वो दोबारा भी इन्हीं के पास गायें खरीदने के लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि रिपीट कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा रिपीट कस्टमर सचिन भाई के पास आते हैं। दोबारा बंदा वहीं पे तभी जाएगा अगर पहले गाय अच्छी मिली हुई। तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे आकर गायें खरीदनी है तो यहाँ पर आकर भी दूध निकाल कर भी गायें खरीद सकते हो। सचिन भाई के साथ बात करते हैं, वो आपको अपनी जो गाय है वो चलाकर दिखाएंगे। हर समय कभी 10, कभी 15, कभी 20 गायें सेल के लिए अवेलेबल होती है। आज 1, 2, 3, 4, 5, 6 गायें आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। सचिन नमस्कार भाई। नमस्कार निर्मल भाई, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया जी। गायें बाकमाल है, हर रोज की तरह क्वालिटी के साथ कभी आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जी निर्मल भाई, क्या रेट रहेगा, शुरू कहां से होएगा, हाई कहां तक जाएगा? निर्मल भाई प्राइस की बात करें तो 90,000 से स्टार्ट होके 1,30,000 तक एंड। मान लो अगर आज के जो प्राइस की बात कर रहा हूं, लेकिन अपने पास प्राइस वो भी रहता है। किसी ने 2 लाख की गाय परचेज करनी है, किसी ने 2.5 लाख की गाय परचेज करनी है, 50, 55, मान लो 60 लीटर वाली, जिसका टॉप ब्रीड रिकॉर्ड। इनका दूध क्या रहेगा? इनका निर्मल भाई नॉर्मल 25 लीटर से स्टार्ट होके 35 लीटर तक नॉर्मल रहेगा। ठीक है किसान भाइयों, मतलब कहने का मतलब अगर किसी ने कंपटीशन लेवल वाली ब्रीड लेनी है वो 2.5-3 लाख में चली जाती है। लेकिन हम रेकमेंड नहीं करते, नया किसान वो बड़ी गाय की केयर नहीं कर पाएगा जी। ये सारी गाय है, कोई 90,000 की है, कोई 1 लाख की है, कोई 1,20,000 की है। सबसे महंगी गाय 1,30,000 वाली है जी। और 25 लीटर से लेकर 35 लीटर इनका दूध रहेगा। सचिन बाकी की बात साथ साथ में करेंगे। पहले इस गाय के बारे में आओ, पास में जाओ गाय के। ये गाय कौन से लैक्टेशन में है? निर्मल भाई ओरिजिनल सेकंड लैक्टेशन में है। टॉप क्वालिटी। अभी गाय के 7 डे पेंडिंग में पड़े हैं, 7 दिन। और चलाओ भाई गाय को। पहले ब्यांत में दूध कितना दिया था? निर्मल भाई इसने पहले लैक्टेशन में 27, 26, 27 ऐसे मिल्क दिया था, क्योंकि क्वालिटी जिसे बोल देते हैं बहुत ही टॉप की क्वालिटी। अब दूध कितना देगी भाई? अभी नॉर्मल निर्मल भाई 30 लीटर नॉर्मल दूध निकाल देगी। और 30 लीटर की क्या गारंटी रहेगी? फुल गारंटी। मैं 2 टाइम गाय अभी बच्चा दे देगी। मैं मिल्किंग करवाने की भी गारंटी रखता हूं, क्योंकि गाय के ना एक जिसे बोल देते हैं हर एक क्लाइमेट में सूटेबल होने वाला एनिमल है। अडर देखो कितना शानदार है, एकदम कंपैक्ट साइज। अभी थोड़ा सा लूज लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि जब इसके डेज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इसने अडर ना एकदम फिटिंग वाला ऊपर कर लेगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है। रेट की बात करें तो 1,25,000 में ये गाय छोड़ देंगे निर्मल भाई। कोई भी किसान भाई अगर नया डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहा है, एक ब्रीड के ऊपर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए वेलकम है जशन डेयरी फार्म पे। कोई भी अगर आपने किसानों के मन में एक डाउट होता है कि मेरे को ब्रीड भी मिलने चाहिए और मेरे को प्राइस भी रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि एक जैसे किसान ने लोन ले लिया,
लोन लेने के बाद वो क्या चीज देखता है कि मैंने एक अच्छे सेलर के पास जाना है और उनसे मैंने ब्रीड भी लेके आनी है और उससे मैंने क्वालिटी भी लेके आनी है। तो क्या सोचते हैं वो, खाली ब्लैक एंड व्हाइट कलर देख लेते हैं, कलर के अकॉर्डिंग वो खाली उसको पंजाब से बोला जाता है कि हाँ ये ब्रीड में है, वो अपना पैसा उनको देके और वहां से ले आते हैं। लेकिन अगर उस एनिमल के बीच में ब्रीड होगी, उसमें मान लो दूध की कैपेसिटी 30 लीटर की, 25 लीटर की, 35 लीटर की दूध की कैपेसिटी होगी, तो वो किसान भाई एक, मैं आपको बात बता देता हूं, ब्रीड के ऊपर फोकस करके चलना है। तो आपको ब्रीड एक ऐसी चीज होती है जिसे बोल देते हैं ना कि ये नॉलेज है, ब्रीड की नॉलेज। ब्रीड की नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है कि जितनी ज्यादा हम इसको लेते रहे उतनी ये कम है, क्योंकि ये कुआं है, इसको कुएं को बीच में खोदते रहे तो ये कभी भी ऐसा नहीं भरेगा नहीं, ये चीज हो जाती है। क्योंकि ब्रीड की नॉलेज आज तक कोई भी बड़े से बड़ा ब्रीडर है जिसके पास 250-300 गायें हैं, उसको भी नहीं आज तक प्रॉपर पूरी ब्रीड के बारे में नॉलेज आई। तो सचिन भाई अभी व्हाइट गोल्ड के बारे में बात करेंगे। मेरी बार बार निगाह इसी गाय की तरफ जा रही है, लैक्टेशन बताओ। निर्मल भाई ओरिजिनल सेकंड लैक्टेशन, मुंह से 6 दांत। 6 दांत जी। और फर्स्ट में दूध कितना रहा? फर्स्ट में इसने 30 लीटर दिया हुआ निर्मल भाई। अब कितना देगी भाई? अभी 30 प्लस बोल के दूंगा। कोई भी किसान लेगा 35 लीटर भी बोल सकता था, लेकिन मैं 30 लीटर प्लस की फुल गारंटी ले रहा हूं। अभी 26 लीटर इसके नीचे रेडी है निर्मल भाई, डिलीवरी हो चुकी है। कितना टाइम हुआ डिलीवरी हुई को? अभी इसको आज 6वां दिन है। और मिल्किंग तो करवा दोगे फिर? 2 टाइम मिल्किंग करके ही एनिमल देना है निर्मल भाई, ये ऐसा नहीं कि खाली किसान आया उसको भेज देना है, 2 टाइम मिल्किंग करके 35 लीटर के आसपास निर्मल भाई। अभी चीज बता देता हूं आपको जो देखने वाली चीजें हैं, एकदम कंपैक्ट साइज, चारों आंचल गैप के ऊपर। ये जो थन है छोटा 5वां, ये चलता नहीं है, जैसे नॉर्मल है, जैसे बोल देते हैं ना मास बढ़ाओ, एक्स्ट्रा आ जाता है। अभी वेन से चेक करो, ऑर्डर की कितनी अच्छी शानदार कंपैक्ट साइज। ऑर्डर देखो, साथ में बच्चा क्या है इसके मेल है जी, बछड़ा जी। चलो उसकी क्या वैल्यू? हाँ, अभी गाय को चला के दिखाते हैं, जितना ये चला के अपने कैरेक्टर शो करती है ना, तब कितने रेट में सेल करनी है? एक ही रेट बोल दो कि इतने में कोई भी किसान भाई मांगे, फाइनल रेट है मेरा। निर्मल भाई ये दे देंगे 1,30,000 में, बिल्कुल फाइनल प्राइस। आज की सबसे महंगी यही है, आज की सबसे महंगी गाय यही है, 1,30,000 में ये फाइनल दे देंगे। अभी गाय को जब चलाएंगे ना, चलाओ गाय को, चला के देखना कितना अच्छा अपना कैरेक्टर शो किसान करती है। भाई अभी 27-28 लीटर दूध तैयार है। सचिन भाई बोल रहे हैं 30 लीटर से ऊपर की गारंटी लेते हैं, 32 कर जाए 35 कर जाए, वो आप यहाँ पे आ जाओ, 2 टाइम 3 टाइम दूध निकाल कर देख लो, फिर गाय खरीद लेना। अभी गाय जब चल रही है तो देखो निर्मल भाई, ऑर्डर देखो कितना अच्छा, कंपैक्ट साइज, बॉडी वेट, लेंथ, ऊपर की अपर पिन, लोअर पिन, लेग का स्कोर, ये सभी चीजें एक देखने वाली चीजें हैं। कोई भी, मैं किसान भाइयों को ये चीज बोलता हूं, अगर किसी ने भी ऐसे एनिमल परचेज करने हैं ना, अगर ऐसी ब्रीड आप अपने फार्म पे लेके जाओगे, मैं गारंटी से बोलता हूं आपका फार्म कभी फेल नहीं होगा। कोई भी किसान भाई ब्रीड खरीदने आ रहा है तो एक बार विजिट जरूर करो जशन डेयरी फार्म पे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे से एनिमल परचेज करो। मेरा बोलने का मकसद क्या है, मेरा इतना वीडियो बनाने का, लाइव करने का मकसद क्या रहता है कि किसानों तक ब्रीड पहुंचनी चाहिए। किसान जो एक गुमराह हो रहे हैं ना, किसान ये चीज देख रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर पूरे पंजाब में 200 से 250 चैनल हो चुका है, वो वीडियो देख रहे हैं और एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर उठा के ला रहे हैं। अभी गाय को रोकना, अभी गाय की ऑर्डर की वेन्स चेक करो निर्मल भाई, कितनी शानदार है ये चीज देखो। किसान भाइयों, मैं एक सच्चाई पे चलने वाला इंसान हूं कि जो कि किसानों तक मैं ब्रीड प्रोवाइड करवा रहा हूं। मेरे को अपना कोई लालच नहीं है, मेरे को ये चीज है कि कोई भी एक नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है, उसका डेयरी फार्म की तरफ फेस होना चाहिए। अगर वो पंजाब से गाय लेके गया है, उसको दोबारा पंजाब आने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। क्यों नहीं पड़नी चाहिए? क्योंकि उसके घर के अंदर ही ब्रीड होनी चाहिए। उसके घर के अंदर ब्रीड आ गई, उसके घर के अंदर एक अच्छे जेनेटिक्स वाले एनिमल आ गए, तो किसान भाइयों उसका फार्म सक्सेसफुल है। इतनी नॉलेज, अभी आजकल बच्चे भी उठ के वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं मेरे पास ब्रीड है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपने ये चीजें खरीदनी है ना, अगर आपने अपने फार्म को एक डेयरी फार्म की लाइन में आना आपने, तो डेयरी फार्म की लाइन में आओगे तो एक अच्छा सेलर की पहचान में रहो, जो कि आपको पंजाब से एक अच्छी सिलेक्शन करवा के आपके फार्म में एनिमल पहुंचा सके। ये नहीं है आपने रेट देख लिया, मेरे पास 60,000 की गाय, मेरे पास 70,000 की गाय, मेरे पास 80,000 की गाय, मेरे पास 90,000 की गाय, 35 लीटर वाली गाय। मैं वो चीज नहीं करना चाहता। मेरे को क्या है कि एक जो जेन्युइन प्राइस है, जेन्युइन मिल्क वाला एनिमल किसान भाई के घर पे होना चाहिए, ताकि जो उसका पैसा उसने लोन
लिया हुआ है उसके लोन की ईएमआई कहां से निकालनी है, उसने दूध से निकालनी है। क्या पता किस हिसाब से उसने अपना लोन लिया हुआ। किसान भाइयों, मैं आपको, मेरा बोलने का मेन मोटिव, मेन मकसद ये है आपको ब्रीड दिखाने का कि आपके घर के अंदर ब्रीड होनी चाहिए। सचिन भाई, बाहर का किसान आता है जी, सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही माध्यम होता है, यूट्यूब पे वीडियो देखकर वो पंजाब आएगा। जी, पंजाब में इधर उसका ना तो कोई मित्र है ना कोई रिश्तेदार है, वीडियो देखकर बंदा ट्रस्ट करके दूसरी तीसरी स्टेट से पंजाब आ जाता है। जी, अगर किसी सही बंदे के पास चला गया तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर किसी गलत हाथ में चढ़ गया तो बंदा बर्बाद हो जाता है। जी, गाय आपसे खरीदनी है चाहे किसी बाहर से खरीदनी है, वो किसान का मैटर है, कहीं से भी खरीदे। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप सचिन भाई के पास ही जाओ गाय खरीदने के लिए, वो उसकी इच्छा है। लेकिन आप एक व्यापारी हो, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बाहरले किसान को पंजाब आने से पहले कि जे बातें मैं सही कर लूं तो मेरे को गाय सही मिल जाएगी, ब्रीड वाली मिल जाएगी, ओरिजिनल मिल जाएगी। निर्मल भाई, वीडियो बहुत आ रही है, पूरे पंजाब के अंदर 200 से 250 चैनल हो चुका है और मेरा एक गाय के करैक्टर शो करने का, गाय को दिखाने का कि ब्रीड के ये करैक्टर होते हैं, ये किसान भाइयों के लिए है। मेरा एनिमल सेल हो रहा है, मेरे पास हर रोज किसान भाई आ रहे हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं जो बाहर से, आपका सवाल बहुत अच्छा कि बाहर से 200 मान लो 2500 2000 किलोमीटर के नियर अबाउट से वो आते हैं, खाली कॉल करते हैं मेरे को एनिमल चाहिए, तो वो क्या चीज देख लेते हैं कि हाँ ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा कलर है और बड़ा ऑर्डर, लटकता हुआ ऑर्डर है, 90,000 में 40 लीटर वाली गाय दे रहे हैं। किसान भाई क्या करता है, वो सेम चीज मैच कर लेता है। अभी मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट कलर खड़ा है तो वो ब्रीड है 101%, ये नहीं है कि कोई कहीं से क्रॉसिंग है। अभी 90,000 में ये आप कहां दे दोगे, है ना? वही तो चीज है निर्मल भाई। अभी एनिमल वो उधर बछड़ी खड़ी है, वो दे दूंगा मैं, अभी उसके नीचे 18 से 19 लीटर खींच रेडी है, फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, मैं दे दूंगा वो। अभी जे बोले कोई इन गायों को 90,000 में दे दो, वो तो बंदा फंसा रहा है, धोखे से वीडियो डालकर आपको बोल रहा है। बस उन अभी इसका मैं अगर 90,000 प्राइस रखूं तो मेरे पास किसान भाइयों की हजारों फोन आ जाएगा, हजारों कॉल आ जाएगी, लेकिन दोगे कहां से? वही तो चीज है ना। अगर किसी को गुमराह मत करो, किसी को अपने लपेटे में मत फंसाओ, किसी को ये चीज बोलो कि हाँ मेरे पास प्राइस अभी 90,000 से स्टार्ट होके आज के प्राइस 1,30,000 तक है। वो एनिमल की क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है। एक फार्म को आगे बढ़ावा देने वाली चीजें हैं, एक फार्म को आगे सक्सेसफुल करने वाली चीजें हैं। तो मैं यही बोल रहा हूं, पूरे पंजाब के अंदर निर्मल भाई बार बार वही सवाल आ जाता है, पूरे पंजाब के अंदर कम से कम 200 से 250 चैनल हो चुका है। एक जेन्युइन चैनल मैं बोलता हूं कि एक लॉन्ग टाइम से इसके ऊपर टिके हुए हैं। जब ये वीडियो बना रहे थे, पहली वीडियो आई थी, तो उस चीज में ये चीज बोला गया था, अगर किसी भी किसान भाइयों के साथ ठगी ठोरी होगी, किसी भी किसान भाइयों के साथ आपने धोखा कर लिया, तो उस किसान, मान लो किसानों के साथ धोखा हो गया तो आपकी मालवा फार्म के ऊपर वीडियो आनी बंद हो जाएगी। मेरे को 5 साल हो गए, 5 से 6 साल हो गए मालवा फार्म के ऊपर टिके हुए। क्यों टिके हुए हैं? किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के हक के लिए खड़े हैं, किसानों को ब्रीड बता रहे हैं। तो किसान भाइयों, आगे की क्वालिटी आपको दिखा देता हूं। कौन सी गाय चलाओगे? ये वाली। जे कौन से लैक्टेशन में है? निर्मल भाई सेकंड लैक्टेशन में है, मुंह से ओरिजिनल 6 दांत है और ज्ञापन है, अभी प्रेग्नेंट है, अभी 15 डे पेंडिंग में पड़े हैं। पहले में दूध कितना किया था? पहले में निर्मल भाई इसने 25 लीटर दिया था। अब कितना देगी? अभी नॉर्मल 27-28 लीटर मान के चलो, मैं 30 भी बोल सकता हूं, लेकिन 27-28 लीटर पकड़ के चलो। ऑर्डर की क्वालिटी बहुत अच्छी है निर्मल भाई। और रेट भाई? रेट निर्मल भाई ये दे देंगे 1,10,000 में, बिल्कुल फाइनल प्राइस। हम जो प्राइस बोल रहे हैं वो एकदम फाइनल है। अगर कोई किसान दूर से आ रहा है तो उसका 1000-2000 का मान सम्मान हो जाएगा। ये प्राइस अपने बिल्कुल फाइनल प्राइस है। अभी निर्मल भाई इसके ऑर्डर देख लो, कितना अच्छा कॉम्पैक्ट साइज, चारों आंचल गैप के ऊपर। ये अभी जो इसका गैप पड़ा ना, ये रिकवर करेगी, उसके बाद इसने बच्चा देना है। ऊपर से देखो कितनी अच्छी है, किसी भी तरह से इसका ओवरवेट नहीं है, मोटी नहीं है। लेंथ देखो, टॉप लाइन चेक करो, पेटा देखो, ये चीजें देखने वाली होती हैं। कोई भी किसान भाई ऐसी ब्रीड खरीदना चाहता है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉल कर सकते हैं। स्किन देखो कितनी अच्छी है, बॉडी शाइनिंग देखो कितनी अच्छी है, अडर देखो, अगाड़ी देखो, ये सभी चीजें हैं। मैं एक किसानों को ये चीज बोलता हूं कि अगर आपने अपने फार्म को आगे बढ़ाना है, अगर आपने ब्रीड खरीदने पंजाब के अंदर आना है, तो आप जरूर एक बार विजिट करो। आपको ये नहीं बोलता कि एनिमल ही परचेज करके लेके जाओ, मैं ये चीज बोलूंगा कि आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि
हम ब्रीड के ऊपर फोकस करते हैं, किसानों को ब्रीड प्रोवाइड करवा के देते हैं, एक अच्छे जेनेटिक्स के ऊपर फोकस करके, एक अच्छे सीमन के ऊपर फोकस करके, अपनी होम ब्रीड रेडी करके उसके बाद इस लाइन के अंदर आए हैं। जेनेटिक रिकॉर्ड पे अपना पूरा पंजाब बड़ा फोकस करता है जी। जेनेटिक रिकॉर्ड क्या होता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, नए बंदों को थोड़ा सा इसके बारे में बताओ भाई। निर्मल भाई, एक जैसे अभी मेरे पास ये गाय है, ये वाली, ये एबीएस ब्रूट की है खुद, ठीक है। आगे इसके सीमन लगा दिए मैंने, वर्ल्ड वाइड का लगा दिया, कोई भी लगा दिया, तो उस सीमन के बीच में एक अच्छा सीमन आ गया। अभी ये एबीएस ब्रूट की है, इसके मैं महंगा सीमन लगवाऊंगा, अगर इसके आगे बछड़ी आई उसके महंगा सीमन लगवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ब्रीड आनी चाहिए। वो फिर ब्रीड तैयार कर लोगे, उसे बोला जाता है जी 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 जेनेटिक है जी, उसे बोला जाता है जेनेटिक्स। एक अच्छे जैसे मेंटेन हो रहा है। हाँ, क्योंकि एक हर एक सीमन के अंदर ये इतनी नॉलेज कोई नहीं बताता, मैं किसानों के साथ शेयर ही करता रहता हूं। एक अच्छे सीमन के बीच में क्या होता है, अभी कई सीमन ऐसे हैं जिसके बीच में गाय की अडर की क्वालिटी लाजवाब, जिसे बोल देते हैं कंपटीशन लेवल की अडर क्वालिटी आ जाती है। कई सीमन के अंदर गाय की टॉप लाइन, रिप्स, पेटे का साइज, ये अलग चीज आ जाती है। कई सीमन के अंदर गाय की लेग का स्कोर, पेटे का साइज, ऊपर की जो जिसे बोल देते हैं अगाड़ी पिछाड़ी, ये सभी चीजें एक, अगर हम ये चीज बोले ना, एक ही सीमन में सारी ये मान लो खूबियां आ जाएगी, नहीं आती। हर एक बार में, अगली बार में पता लगता है, एक ब्रीड के ऊपर फोकस करते हैं, कमियां का पता लगता है कि कैसी कमियां आ रही है सीमन के अंदर, अगली बार कौन सा सीमन लगाएं, अपने एनिमल को कौन सा सीमन सुटेबल बैठेगा, कौन से सीमन को मेरी जो एनिमल है वो कंसीव करेगी। क्योंकि कई बार होता है ना, एक अच्छा सीमन लगाते हैं तो गायें कंसीव नहीं करती है, तो वो चीज, रीजन क्या रहता है? उसका रीजन ये रहता है कि अभी गाय की मैं मिल्किंग कैपेसिटी बता रहा हूं आपको 30 लीटर की, हाँ, गाय की मिल्किंग कैपेसिटी बता रहा हूं 30 लीटर की, तो आप उसको एक्स्ट्रा फीड डाल के उससे 35 लीटर मिल्क ले रहे हो, तो जो फीड के अंदर यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है, जो गाय की यूट्रस बच्चेदानी है उसको वीक कर देती है। अगर वो कंसीव करवाते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, क्योंकि हमें दूध का लालच होता है। किसान भाइयों को मैं ब्रीड के बारे में क्यों बताता हूं कि ब्रीड से आप जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना उससे मिल्क लो, उसको ओवरफीड मत दो। अगर उसको ओवरफीड दोगे आप अगली बार उससे लैक्टेशन नहीं ले पाओगे। आप खाली उसको, ये चीज है, आप इस टाइम का मान लो, एक नॉर्मल बता देता हूं, इस टाइम का 5 लीटर दूध ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। किसान भाइयों ये बातें नोट किया करो, हर किसी को पड़ी है आजकल सेल परचेज की वीडियो बनाने की, लेकिन हमारी कोशिश होती है, मालवा फार्म एकमात्र पूरे भारत का सबसे पुराना चैनल है, और हम सेल परचेज की वीडियो दिखाने के साथ साथ में उन बंदों को प्रमोट करते हैं जिनको जेनेटिक के बारे में, ब्लड लाइन के बारे में रिकॉर्ड पता है। अभी किसानों के मन में ये होता है कि जितना गाय को खिलाएंगे उतना निकाल लेंगे। आज सचिन ने ये नई बात बताई कि ज़्यादा फीड देकर गाय दूध तो बढ़ जाएगी, लेकिन अंदर से बॉडी का उसका सिस्टम खराब हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, जिसके कारण कंसीव नहीं होगी जी। ये बातें ध्यान दिया करो, गाय उसी से खरीदो जिसको इन बातों की नॉलेज है। तो सचिन भाई बाकी की बातें, एक दो सवाल मेरे और हैं वो बाद में करेंगे, अभी इसके बारे में बताओ। फर्स्ट लैक्टेशन में है निर्मल भाई, फर्स्ट लैक्टेशन में, मुंह से 2 दांत, अभी 17 लीटर इसके नीचे रेडी है। कितना टाइम हो गया डिलीवरी को? अभी इसके मान लो निर्मल भाई आज 11 दिन हो गए प्रॉपर। मेल के फीमेल बच्चा? इसके पीछे फीमेल है जी, फीमेल। खुद भी बछड़ी, आगे भी बछड़ी। सीमन कौन से की बछड़ी? वो एबीएस ब्रूड की निर्मल भाई। और अभी 17 लीटर दूध तैयार है जी, अभी 17 लीटर खीस रेडी है। कितना करेगी टोटल? 20 प्लस बोल के देंगे निर्मल भाई, 20 से 22। और रेट भाई इसका? रेट निर्मल भाई ये दे देंगे 90,000 में। ठीक है जी। क्वालिटी देखो बहुत अच्छी है। ब्रीड में अगर कोई एक जैसे बोलता ना, किसान ने घर के लिए रखनी है दूध के लिए, पूछ कटी हुई है किसान भाइयों, ये बात ध्यान में रख लेना। हाँ, और अडर की निर्मल भाई फिटिंग देखो कितनी शानदार है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं गाय का 5-5 लीटर दूध आप कम बोल रहे हो, ये 25 करेगी भाई। निर्मल भाई क्यों? क्योंकि किसान के घर पे ज्यादा दूध देगी तो वो चीज एक बेनिफिट है। हाँ। मैं हर एक एनिमल का दूध कम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि किसान के घर पे ज्यादा जाके दूध देगी तो किसान भाई बोलेंगे। ये गाय खड़ी है, इस गाय को 35-36 लीटर निकालना चाहिए जी। अभी मैं नॉर्मल 30 लीटर बोल रहा हूँ। अभी बछड़ी ये देखो, हाँ। कम बोल रहे हो जी 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 निर्मल भाई। अभी मैं ये मौसम आ रहा है ना, अभी मैं ये फार्म से परचेज की है मैंने बछड़ी। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। कई किसान भाइयों के कमेंट आएंगे जो छोटी है एज में, ये ऐसी है। अभी इसके ऊपर ब्रीड के ऊपर फोकस हुआ है, लेकिन मेन फोकस कहां पे नहीं हुआ?
फर्स्ट बार में ये हीट में आई, इसके प्रेगनेंसी कंसीव करवा दी, कम वेट में करवा दी। कम वेट में करवा दी। अगर इसकी एक दो बार इसकी जो हीट है मिस करवाने का, जैसे बोल देते हैं हीट में आने के बाद मिस करवाने के बाद इसने हाइट भी करनी थी, अपना बॉडी वेट भी भरना था, वो फार्मर की गलती रहेगी, वो फार्मर की गलती रहेगी। लेकिन मेरे को बछड़ी पसंद आई इसलिए मैंने परचेज की फार्म से। कोई भी किसान लेगा 20 के बाहर दूध देगी, 23-24 लीटर दूध निकालेगी, लेकिन 20 लीटर बोल के दे रहा हूं। सेकंड में तो पूरी खुल जाएगी ये निर्मल भाई, बहुत अच्छी बनेगी बछड़ी। इसलिए तो आगे किसान, क्योंकि किसानों के लिए मैं रुकता हूं, किसानों के लिए आगे तक चलेंगे। जब तक ये काम करना है तो किसान को, किसी को भी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मैं जशन डेयरी फार्म पे गया था, वहां पे मेरे साथ ठगी होगी। अभी इस गाय के बारे में बताओ सचिन भाई, ये कौन से लैक्टेशन में है? निर्मल भाई, सेकंड में नहीं, थर्ड लैक्टेशन में है ये। एक सच्चाई बोलने वाली, दांतों में तो पूरी भरी है, फिर दांतों में पूरी भरी हुई है। कितना टाइम लेगी बच्चा देने में? निर्मल भाई, नॉर्मल बच्चा लेने में अभी इसके 17 दिन पेंडिंग पड़े हैं। और दूसरे ब्यांत का दूध कितना था? दूसरे में इसने 30 लीटर दूध दिया था प्रॉपर। अब कितना देगी? अभी निर्मल भाई, अगर झूठ बोलने को इसका 40 बुला लो, लेकिन 33, 32 के ऊपर नॉर्मल चलेगी। और गाय की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्किन बहुत अच्छी है, और ये हड्डी है ना, हड्डी बहुत बरीक है। रेट भाई, इसका रेट? निर्मल भाई, लेने देने वाला रेट 1,25,000 में दे देंगे, बिल्कुल फाइनल प्राइस। थर्ड में तो कहते हैं रेट कम हो जाता है निर्मल भाई, इसलिए, नहीं तो 35 लीटर वाली गाय 1,60,70,000, 1.5 लाख के नियर अबाउट मिलती है। इसलिए मैंने 1 लाख, अगर कोई किसान और आ रहा है तो 1,20,000 में दे देंगे। हाँ, यही मैं बोलने वाला, 1,20 में कर दोगे? जी कर देंगे। अगर कोई किसान आ रहा है तो उसके लिए मान सम्मान कर देंगे, 1,20,000 में दे देंगे। क्वालिटी देखो निर्मल भाई, बहुत ज्यादा अच्छी। अडर देखो, क्योंकि गाय ने ना अभी एक, ये देखो अभी अडर देखो, अगाड़ी देखो, ये देखो कितना अच्छा शानदार है। ये चीजें होती हैं किसान भाइयों, आपको हर एक चीज के बारे में बताना, सच्चाई बोल के देनी, ये एक अलग चीज है। हर एक को सच्चाई बोल के देने का ना एक अलग मकसद रहता है कि हर एक किसान के पास एक, मान लो, मन से दिया हुआ एनिमल, सच्चाई से दिया हुआ एनिमल उसके घर पे जाके दूध निकालता है। अभी गाय की क्वालिटी देखो निर्मला भाई, बहुत ज्यादा अच्छी। प्रिंट देखो कितना अच्छा, ब्रीड देखो कितनी अच्छी। तो कोई भी किसान भाई खरीदेगा, दूध के लिए बहुत अच्छी है, आगे बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी है। और आगे इसके जो एबीएस ट्रैकर का सीमन लगा हुआ है निर्मल भाई, आगे जो इसके एबीएस ट्रैकर का सीमन लगा हुआ है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। कोई भी किसान भी परचेज करेगा इसको तो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं, उसके घर के अंदर ये दूध की मिल्किंग मशीन होगी। चाहे 2000-2500 किलोमीटर पे ले जाओ, मेरा एनिमल सभी से सभी यंग एज के हैं। और यंग एज के एनिमल जो एक ट्रांसपोर्टेशन में कोई इश्यू नहीं आता। मेन बात ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, कई किसान भाइयों की कॉल आती है, सर मैंने ट्रांसपोर्टेशन में मान लो एनिमल को कोई दिक्कत तो नहीं आता। कई बोलते हैं कि हम एनिमल लेके गए थे कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आया। वो कहां पे एक, जिसे बोल देते हैं ना, एक इशू रह जाता है। आप क्या बोलते हो कि मैं पंजाब से ना सभी गायें मिल्किंग वाली लेके आता हूं। मैं किसी भी किसान भाइयों को, कोई मेरे से एनिमल परचेज करने आता है, कोई ज्यादा जिद करता है तो वो मिल्किंग वाली गाय ले जाता है, उसकी भी घर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर कोई किसान भाई मेरे पीछे लग जाता है, वो ये चीज सोच लेता है कि मैंने मिल्किंग वाली गाय नहीं लेके जानी, मैंने प्रेग्नेंट गाय लेके जानी है। प्रेग्नेंट गायें यहां से हम 2000-2500 किलोमीटर लेके जा रहे हैं, जिसके 15-15 दिन बाकी पड़े हैं बच्चा देने के अंदर। वो यहां से हम लोडिंग कर देते हैं। वो रास्ते में स्ट्रेस भी आता है, स्टॉप भी आता है, खाती भी है, पीती भी है, रास्ते में मेडिसिन भी लगती है, केयर टेकर भी जाता है। वो किसान के घर पे चली जाती है तो 1 दिन नहीं खाती, 2 दिन नहीं खाती, 3 दिन नहीं खाती, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो दूध के लेवल पे नहीं है, अभी दूध नहीं दे रही है, वो एकदम वो प्रेग्नेंट है। क्योंकि वो खाएगी नहीं तो उसको कोई इशू नहीं आएगा। अभी जनी हुई गाय के ऊपर लगा लो, कोई गाय मैंने आपको 35 लीटर यहाँ पे मिल्किंग करवा के दे दी, आपने रास्ते में जिस टाइम में उसको स्ट्रेस से निकालना चाहिए, एक तो 35-40 किलो का बच्चा वैसे पेट से बाहर आता है, दूसरा वो ट्रेवलिंग करके 2000 किलोमीटर दूर जा रही है। किसान के घर पे जाके 1 दिन नहीं खाती, 2 दिन नहीं खाती, 3 दिन नहीं खाती, उसका दूध का लेवल 0 पे आ जाता है। उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। क्यों रिकवर करना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि किसान को नॉलेज नहीं है। अगर मेरे पास होगी मैं उसको रिकवर कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है 10-12 साल का, मैं उसको रिकवर कर लूंगा। एक नया किसान वो चीज को लेके घबरा जाता है, डर जाता है। फिर वो पंजाब फोन करता है कि मैं एनिमल लेके गया था सर, वो दूध पे मान लो खा नहीं रही है, दूध नहीं दे रही, तो दूध कहां से देगी? अभी उसने खाना ही नहीं स्टार्ट किया। इसलिए मैं सभी को यही चीज बोलता हूं, प्रेग्नेंट गायें 2, 4, 6 दांत तक के आप एनिमल यहां से लेके जाओ,
मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपके एनिमल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके घर तक एनिमल सुटेबल करने की मेरी गारंटी रहेगी। कोई भी किसान भाई खरीदना चाहता है, वेलकम है सभी किसान भाइयों का जशन डेयरी फार्म। अभी एक मेरे को ये हल्की सी क्रॉस में दिख रही है भाई जी निर्मल भाई, इसके बारे में बताओ, ये कौन से लैक्टेशन में है? निर्मल भाई ये जर्सी और एचएफ का क्रॉस है, ये सेकंड लैक्टेशन में होंगे आप इसे? 30% है निर्मल भाई। और किसान भैया जो है वो सच बोलकर देंगे, क्रॉस है, वीडियो में पहले ही बता दिया, जर्सी का और एचएफ का क्रॉस है। चलाओ भाई इसको। कौन सा लैक्टेशन बताया निर्मल भाई? सेकंड लैक्टेशन में, मुंह से 6 दांत ओरिजिनल। और ज्ञापन है? अभी प्रेग्नेंट है, अभी इसके भी प्रॉपर 15 दिन पेंडिंग में पड़े हैं। कितना देगी दूध? 25 लीटर दिया हुआ है, 25 लीटर इस बार बोल के देंगे। और रेट? रेट निर्मल भाई ये लेने देने वाला छोड़ देंगे 1 लाख में, पूरे में। पूरे लाख में? हाँ हाँ ठीक है। क्वालिटी देखो निर्मल भाई, खाने पीने में पूरी एक्टिव, चाहे दूध में बांध दो कोई इशू नहीं आएगा। ऑर्डर की वेव्स भी चेक करवा दो आप। कोई भी किसान भाई खरीदना चाहता है, आंचल देखो चारों गैप के अंदर, और कोई भी किसान भाई खरीदेगा तो गारंटी रहेगी दूध की और गाय की। जो चीज बोला है 30% क्रॉस है तो क्रॉस है, अगर ब्रीड में है तो ब्रीड में है। कोई भी किसान भाई खरीदना चाहता है, मैं किसानों की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही, मान लो एक जिसे बोल देते हैं ना, किसानों की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को ऐसा एनिमल चाहिए, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो गाय की क्वालिटी चेक करो निर्मल भाई, क्योंकि गाय अभी नई फार्म से आई है तो इसने मन नहीं लगाया, अभी 1-2 दिन में खाने लग जाएगी, तब देखना बहुत अच्छी लगेगी ऊपर से। इसलिए मैं इसको थोड़ा चला के नहीं दिखा रहा था। अभी क्वालिटी देखो कितनी अच्छी, शानदार, बिल्कुल एकदम शानदार। कैरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, दूध वाले हैं, पतली हड्डी की है। क्रॉस में एक तो होता है मोटा एनिमल, एक होता है ज्यादा ओवर बॉडी वेट, ज्यादा हाई बॉडी वेट वाले एनिमल। लेकिन किसी भी प्रकार से इसका पेट नहीं ओवर है, पसलियां दिख रही है, अडर की क्वालिटी दिख रही है। तो ये चीजें किसान भाइयों आपको मैं डायरेक्टली बोल देता हूं कि अगर आपने एक ब्रीड के ऊपर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो आप एक बार विजिट जरूर कर लो खाली जशन डेयरी फार्म के अंदर। बाकी की नॉलेज मैं आपको दूंगा, आपके डेयरी फार्म को सक्सेसफुल करूंगा। आपके घर पे जो ब्रीड से, जो मकसद से आपने एक डेयरी फार्म स्टार्ट करना है, उस मकसद के अकॉर्डिंग आपको मैं एक ब्रीड प्रोवाइड करवा के आपके डेयरी फार्म को सक्सेसफुल करूंगा। और आपने लोन ले रखा है, लोन की ईएमआई भरने तक की मेरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्यों लेता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं तो हर एक को क्या है, मेरे एनिमल सेल हो रहे हैं, मेरे पास किसान आ रहे हैं, चलो जी। लेकिन मेरे को जो मैं एनिमल परचेजिंग करवाऊंगा, जो मैं सिलेक्शन करवाऊंगा, जो मेरे फार्म से एनिमल जाएगा, मेरे को मेरे एनिमल के ऊपर ट्रस्ट है। क्यों ट्रस्ट है? मैं आपको एक और बात बता देता हूं क्यों ट्रस्ट है। क्योंकि मेरे को मेरी सिलेक्शन के ऊपर ट्रस्ट है कि जो हिसाब की मेरी सिलेक्शन है, जो हिसाब की मैं मिल्किंग कैपेसिटी, अभी गाय को जज कर लेता हूं। जे गाय मेरे फार्म पे रहेगी तो मैं इससे 35 लीटर दूध ले लूंगा, लेकिन मैं 5-5 लीटर कम क्यों बता रहा हूं? सही बोलना। इस गाय से कितना निकाल लोगे निर्मल भाई? ये तो मैं ले लूंगा 38, 38 नॉर्मल। लेकिन किसान को 32, 30, 32 बोल के दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं 30-32 लीटर बोल के? ताकि किसान एक दोबारा आए। किसान के एक अंदर हौसला होना चाहिए, यार मैं जशन डेयरी फार्म पे गया था, उसने तो मेरे को 32 लीटर बोला था। मेरे अंदर सेवा, मैंने एनिमल की इतनी ज्यादा सेवा की, इतनी ज्यादा एनिमल की जिसे बोल देते हैं केयरिंग की, मैंने इतनी ज्यादा एनिमल की कि मैंने उससे 35 लीटर मिल्क ले लिया। तो किसान भाइयों मैं सभी को एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आपने ब्रीड खरीदनी है, अगर आपने क्वालिटी खरीदनी है, तो एक बार विजिट जरूर करो जशन डेयरी फार्म पे। सभी किसान भाइयों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।